तो इसलिए लोगों को खुली चेतावनी भी है कि अगर वो पाया जाएगा और कहीं से इस तरह की संज्ञान में आती है और प्रमाणित हो जाता है कि इनके द्वारा ये विवादित करने की संभावना या विवाद करेगा या फिर वायोलेशन कर रहा है कानून को अपने हाथ में लेने वाले, और जितनी बातें मैंने बताया, चाहे डीजे हो, चाहे मोटरसाइकिल जुलूस हो या फिर अन्य कोई अश्लील गाने हो, इन सब चीज़ों को, या फिर कोई इस तरह का सोच रखने वाले की जो विपरीत सोच रखने वाले हों, वैसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एक बैठक हम लोगों ने रखी थी पूरे अनुमंडल के जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष थे, जिसमें हम लोगों ने अपनी रिव्यू की कि रामनवमी की जो तैयारी है हमारी कितनी है, किस प्रकार से है, कैसे है, क्योंकि जो अभी डेटें आ रही हैं, डेट के हिसाब से थोड़ी सी टफ हमें तो है, हम लोग उसको बेहतर ढंग से कैसे कर पाएँ उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि 30 और 31 की बातें हो रही है। तो 30 को जहाँ हो जाता है वहाँ तो आसान है, 31 को जहाँ होना है, 31 तारीख को इलेक्शन भी है और उसी दिन जुलूस की भी बातें सामने आ रही है। तो उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक रखी थी और बैठक में मुख्य रूप से ये निर्णय लिया गया कि डीजे का प्रयोग नहीं होगा, डीजे बिल्कुल ही नहीं रहेगी। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल होता है, कभी कभी देखते होंगे कि जुलूस हो, उसके आगे मोटरसाइकिल सिलेंसर खोल के वो कुछ लड़के निकलते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल जुलूस नाम दिया गया है, देता रहता है लोग, इसको पूरी तरह से बंद किया गया है। ये बंद रहेगी, पूरी तरह से बंद रहेगी, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। समय जुलूस निकले और समय ख़त्म हो जाए, जिसमें चूँकि शुक्रवार है तो अभी रोज़ा मुसलमान भाइयों का जो है रोज़ा भी प्रारंभ हो गई है, तो रोज़ा भी ठीक से चले, उनका भी नमाज का टाइम हो, तो उस सभी को समन्वय बनाते हुए हम लोग काम करें। कोई भी गाने का प्रयोग, ऐसा गाना का प्रयोग नहीं किया जाए जो धर्म विशेष को टारगेट करता हो या फिर अश्लील हो, ऐसी चीज़ों को न रखें। किसी प्रकार का हथियार जुलूस में न रहे। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और सख्ती से निपटने के लिए हम लोगों ने सबों को बताया गया है कि जो नियम संगत है, जो नियम है, उनके दायरे में रह के लोग जुलूस का निकालेंगे, प्रोसेशन निकालेंगे, और किसी भी तरह का अवैधता, किसी भी तरह का कानून को अपने हाथ में लेने वाले, और जितनी बातें मैंने बताया, चाहे डीजे हो, चाहे मोटरसाइकिल जुलूस हो या फिर अन्य कोई अश्लील गाने हो, इन सब चीज़ों को, या फिर कोई इस तरह का सोच रखने वाले की जो विपरीत सोच रखने वाले हों, वैसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और उसको हम लोग लागू करेंगे। इसी पर हम लोगों ने अभी बैठक की थी और साथ ही साथ ऐसे लोगों को खुली चेतावनी भी है कि अगर वो पाया जाएगा और कहीं से इस तरह की संज्ञान में आती है और प्रमाणित हो जाता है कि इनके द्वारा ये विवादित करने की संभावना या विवाद करेगा या फिर वायोलेशन कर रहा है, जो नियम दी गई है, जो बातें हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो नहीं करके विवाद कर रहे हैं, वो उससे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पकड़ के भेजा भी जाएगा। सर, इस दौरान सर जाम जैसी भी समस्या लगेगी तो? जिस दिन जैसा हमने पिछले सालों में यहाँ कराया है, हमने देखा है कि जाम की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोसेशन निकलता है, प्रोसेशन का टाइमिंग 12 बजे के बाद ही होती है, ऑलमोस्ट शाम हो जाता है। वैसी स्थिति में लोग स्टो मोटो अपने नहीं निकलते हैं। कई दुकानें देखते हैं कि बंद ही रहता है, तो लोग रहते ही नहीं हैं, मुख्य रूप से जुलूस का ही पार्ट रहता है। हाँ, उस दिन जुम्मा भी है, शुक्रवार है और रोज़ा भी चल रहा होगा, तो उसकी एक टाइमिंग है जिसको हम लोग समन्वय बनाने के लिए, और शांति समिति की, अनुमंडल शांति समिति की बैठक भी हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये सोमवार को ये बैठक होगा। ये बैठक भी हम लोग 28 को मंगलवार को हमने रखा है बैठक भी, जिसमें हमने जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नगर परिषद के मुख्य रूप से जितने जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जितने मीडिया के बंधु हैं या पूर्व के शांति समिति के जितने मेंबर हैं और जुलूस समिति के मेंबर, सबों को हमने कॉल अप किया है, सबों को हमने इन्विटेशन दिया है। हम लोग बैठक करेंगे। अब बैठक में लोग निर्णय लेंगे कि समन्वय बना के बेहतर ढंग से हम लोग कैसे जुलूस को समाप्त कराएं।